सच बताऊँ तो सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है और इस खबर को देख कर के जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से धक्का-सा लग गया कि ये क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है? और अगर ऐसा हुआ भी है, तो जो हम लोग जो बाद में हम जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग का बाद में डीवी हुआ है और अभी तक पैनल भी नहीं आया है, तो हमारा क्या होगा जब ऑलरेडी ये जो छात्र हैं, स्टेशन मास्टर 390, 292 गुड्स गार्ड ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा जब हो गए हैं, तो जो आगे की जो अभी हम लोग की जैसे 3rd डीवी आई है, अब 4th डीवी भी आ गई है, तो इनको बुलाया क्यों गया है जब ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो रखे हैं तो? तो कहीं न कहीं ये चीज़ देख कर के मुझे तो एक तो डाउट हो रहा है कि आखिर में ये है क्या चीज़? और दूसरी बात इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है, किस लिए मेडिकल हो रहा है, पैनल कब तक आएगा, कितनी सीट वैकेंट है, कितने पोस्ट पे अभी अलॉटमेंट हो चुका है, कब तक जॉइनिंग होगी, कुछ भी नहीं पता चल रहा है और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रख करके हम सभी स्टूडेंट को जो है ना, ये रेलवे जो है परेशान कर रहा है। बिल्कुल, अभी जो ये न्यूज़ आई है ना, इसमें देखिए ऑफ़िशियल ये जो खबर है हमें मिली हुई है और इसे मैं आपको पीडीएफ दिखा दूँगा इसका अभी-अभी, क्या लिखा गया है इसमें। 390 स्टेशन मास्टर और 292 गुड्स गार्ड जो है ना, एक्स्ट्रा पैनलाइज़ हो चुके हैं, एक्सेस नंबर में हो चुके हैं। अब इनके साथ में होगा क्या? है ना? अब एक्स्ट्रा हो गए हैं तो इनका अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में जानना होगा। और जो बाद में जैसे कि अगर हम लोग का जैसे मेरा ही मेडिकल अभी हुआ है एनसीआर रीजन्स में हमें बुलाया गया है इलाहाबाद में और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 3rd डिवी लिस्ट में बुलाई गई थी। इसके बाद आपने पता किया कि अभी 13 को 4th डिवी लिस्ट भी आ चुकी है। तो जब ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैनल हो चुका है तो इतने सारे बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया क्यों जा रहा है? इनका डीवी एंड मेडिकल कराया क्यों जा रहा है? उसके अलावा एनआर रीजन की बात करें तो देखिए एनआर रीजन में भी ये जो नोटिफ़िकेशन है वो एनआर रीजन का ही है और वहाँ पर ये जो है एक्सेस हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं एनसीआर जो है आरआरबी इलाहाबाद है वो एनआर के लिए भी यहाँ पर मेडिकल लीव वगैरह कराता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो वैसे स्थिति में एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाना जो कि ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट हो चुके हैं, तो ये एक सवाल पैदा करता है कि आखिर में ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि आखिर में इनके साथ में होगा क्या? इस नोटिफ़िकेशन में ऐसा क्या लिखा गया है? और इसमें कैटेगरी वाइज़ भी दिया गया है कि जनरल कैटेगरी से कितने छात्र हैं जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना? एससी, एसटी कितने-कितने कैटेगरी से कौन-कौन से छात्र जो हैं वो एक्स्ट्रा पेनलाइज़ हो चुके हैं। अब उनके साथ क्या होगा? क्या प्रक्रियाएँ उनके साथ की जाएगी? जॉइनिंग कब होगा? ये सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा, काफ़ी ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो मेरे लिए खबर बुरी थी और बट इसके बाद अभी हमें और भी चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करनी होगी, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, देखिएगा। आपके पास भी इसके रिगार्डिंग अगर कोई नॉलेज होगी तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है? तो चलिए पीडीएफ को ओपन करता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि इसमें आखिर में एक्चुअली बातें क्या लिखी गई हैं। तब तक वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी इंटरनल अपडेट्स हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये है नॉर्दर्न रेलवे। एनआर की तरफ से ये जो है नोटिफ़िकेशन पब्लिश तो नहीं की गई है, लेकिन ये जो है इंटरनल एक मैसेज है जो कि सेंड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हेडक्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली 13 अप्रैल 2023 को ये जो है एक लेटर है जो सेंड किया गया है। अब किसको किया गया है वो आप देख लीजिए। तो नंबर 220 ई इंडेक्स आर 2022 जनरल मैनेजर ऑल ज़ोनल रेलवे। तो सभी ज़ोनल रेलवे को ये जो है एक लेटर है वो लिखा गया है और इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है। डाइवर्जन ऑफ सरप्लस पैनल ऑफ स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड सिलेक्टेड अगेंस्ट सीईएन नंबर 1 2019 एनटीपीसी। तो देखिए भाई एनटीपीसी के जो छात्र हैं ना उनके साथ में ये क्या चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि डाइवर्जन ऑफ सरप्लस पैनल ऑफ स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड। तो जितने नंबर्स मैंने बताए 390 और 292 इन ये जो है ना सरप्लस कैंडिडेट हो चुके हैं स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के एनआर रीजन में। अब ये सरप्लस हो कैसे गए? जितनी नंबर ऑफ सीटें वैकेंट थी उनके ऊपर बुलाना चाहिए। इतने ज़्यादा सरप्लस हो कैसे गए? पहली बात। दूसरी बात, जब सरप्लस हो गए हैं तो आगे और भी ज़्यादा जो है मेडिकल एंड डीवी कराया जा रहा है आरआरबी इलाहाबाद के द्वारा, ठीक है? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 3rd डीवी लिस्ट में नाम आया, लगभग 263 बच्चे थे। इसके अलावा 130 को 4th डीवी लिस्ट भी निकाली जा चुकी है। तो ऐसे में अभी तक जो पैनल एनसीआर की तरफ से जो जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग तो 600 सीटें वैकेंट थी, ठीक है? और इस 600 में से लगभग 3 साढ़े 300 सीटें जो थी, वो एनआर रीजन में वैकेंट थी, एनआर में वैकेंट थी।
जो अभी तक पैनल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने कैलकुलेट किया था। बट अब जब ये जो नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जा रहा है कि 390 स्टेशन मास्टर और 292 गुड्स गार्ड, यानी कि 2 9 9 18 3 682 जो कैंडिडेट हैं वो एक्स्ट्रा पैनलाइज हो चुके हैं। तो आखिर में ये सवाल पैदा करता है कि ये किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है एनआर की तरफ से, कि इतनी भारी मिस्टेक और इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से अब इनका डाइवर्जन करने की मांग की गई है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मांग की गई है, इसको एक्सेप्टेंस अभी तक किसी भी जोनल से मिला नहीं है। क्या कहीं पर पोस्ट खाली है, नहीं है, कब खाली होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, इसके बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर आगे हम इसको देखते हैं तो देखिए आगे जो बातें बताई गई हैं, इन कनेक्शन विथ द सब्जेक्ट मैटर इट इज इंटीमेटेड दैट एन एक्सेस पैनल ऑफ 390 स्टेशन मास्टर, जिसमें से 73 युवा के हैं, ओबीसी के 140, एससी के 95, एसटी के 38 और ईडब्ल्यूएस के 44 कैंडिडेट। इसके अलावा 292 गुड्स गार्ड के, जिसमें से 124 यूआर, ओबीसी के 72, एससी के 44, एसटी के 21 और ईडब्ल्यूएस के 31 कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं एनटीपीसी में, वो जो है अवेलेबल हैं इनके पास। और ये दूसरे जोनल रेलवे से बात कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ पर सीट वैकेंट है, इस तरह की कोई चीज़, तो वो इनके यहाँ से इन कैंडिडेट को ले सकते हैं। तो ये देखिए आगे क्या लिखा गया है, इन टर्म्स ऑफ द गाइडेंस received from the railway board wide reference letter cited above, it is requested to kindly intimate whether the such surplus selected candidate can be accommodate over your railway। तो देखिए ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये जो भी सरप्लस कैंडिडेट हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके आपके जोन में, अगर आपके पास सीट वैकेंट है तो इसके बाद यहाँ पे लिखे, इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्पेसिफाई द कैटेगरी वाइज नंबर of candidate which can thus be accommodate over your railway with due approval of competent authority at your end। तो ये एक रिक्वेस्ट किया गया दूसरे सभी जोनल रेलवे से कि क्या आपके यहाँ पर सीट वैकेंट है जहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट को अकोमोडेट किया जाए। हालांकि इसमें एक संतावना वाली बात ये है कि ये जितने भी छात्रों का पैनल में नाम था जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, इनको तो पैनल से बाहर तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कहीं न कहीं इनको दूसरे किसी आरआरबी में भेजा जाएगा, दूसरे किसी जोन में भेजा जाएगा। हो सकता है वो साउदर्न मोस्ट एरिया जैसे कि त्रिपुरा, केरला, तमिलनाडु, इन रीजन्स में इनको भेजा जाए, वहाँ पर कुछ सीटें खाली हो तो मिले। और सबसे बड़ी बात है, अगर नहीं खाली हुआ इतनी ज़्यादा सीटें तो क्या होगा? और अगर खाली होता भी है तो कब खाली होगा? कब खाली होगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो कहीं न कहीं अब इन छात्रों के लिए एक बहुत ही लंबा समय जो है वो निकलने वाला है। ऐसे में आरआरबी को इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो भी रेलवे ज़ोन्स हैं उनको बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। एक तो 2019 की जो वैकेंसी है उसको पूरा कराने में ही, एग्ज़ाम कराने में ही 4 साल इन्होंने ऑलरेडी हमारा समय खराब कर चुके हैं। इसके ऊपर जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी ज्वाइनिंग कराने में ये इतना डिले और लापरवाही दिखा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं ये बिल्कुल ही एक तरीके से गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है इनका। अब इसकी ऑथेंटिकेशन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक इंटरनल मैसेज है जो कि हमें प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि इसमें दिए गए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक लग रहे हैं, इसमें किसी भी तरह कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर भी आप देख सकते हो कि 13 तारीख का ही बना हुआ है। तो ऐसे में ये एक लेटेस्ट अपडेट है। फिलहाल मैं इसके बारे में यहाँ आरआरबी इलाहाबाद में जाकर के क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है? कि एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि हमारा खुद का डीवी हुआ है, आरआरबी इलाहाबाद में 3rd डीवी लिस्ट में आया था। अभी तक 4th डीवी भी आ चुकी है। तो ऐसा कैसे हो रहा है जब एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं? हालाँकि ये एनआर रीजन का दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी इलाहाबाद में भी एनआर रीजन के 2 ज़ोन जो कि फरीदाबाद और लखनऊ, ठीक है? इन दोनों को शामिल किया जाता है और वहाँ से भी ये आरआरबी ही, यही आरआरबी जो है वो कंडक्ट कराती है उनके लिए भी एग्ज़ाम। तो कहीं न कहीं ये इसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा, तो इसके बारे में हम जाकर के यहाँ आरआरबी इलाहाबाद में पता करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस मैसेज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जो पता है जो आप शेयर कर सकते हैं, तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए।
मेरा टेलीग्राम लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ में अपने टेलीग्राम पे ये वाला जो पीडीएफ है उसे भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर जा कर के ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा और कोई आपका इन्फॉर्मेशन हो तो या तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ पर आप ज़रूर हमारे साथ इस तरह की चीज़ों को ज़रूर शेयर करिए ताकि हमें गाइडेंस लाइन्स पता चले और उसके बारे में वेरिफ़िकेशन किया जा सके। तो चलिए ये एक न्यूज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा आहत करने वाली थी। आप सभी लोगों को बता दूँ कि अभी तक जो भी न्यूज़ मिल रही है फाइनल को लेकर के उसमें हमने जो भी जानकारी मिली है, जो 3rd डीवी लिस्ट आई थी उसका पैनल वगैरह अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। मेबी मई लास्ट तक जारी करने की बात कही जा रही है। इसके ऊपर भी क्या आपकी राय है, ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।